एवरीवन। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं दिस इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द रिसर्च पब्लिकेशंस। मोस्टली जो हमारे पास एमटेक के स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और या फिर जो फैकल्टी है जो कि रिसर्च में अभी नया है, तो उनको रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में बताने के लिए कौन से जर्नल्स को टारगेट करना चाहिए, जर्नल्स के पैरामीटर्स क्या हैं और कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से जर्नल्स बेटर हैं कौन से बेटर नहीं हैं। तो हमारे पास कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में मैं कुछ एस्पेक्ट्स बताऊंगा, कौन कौन से लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जहां से आप रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप एक ऑथेंटिक पेपर राइट कर सकते हैं, एक अच्छा पेपर लिख सकते हैं जो कि एक ऐसी जर्नल में जो कि एक रिप्यूटेबल जर्नल उसमें पब्लिश हो सके। सो इन दिस वीडियो जो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एससीए जर्नल्स और एससीआई जर्नल्स और दोनों में क्या फ़र्क है। देन वील गो थ्रू क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3, Q4 क्या होती हैं क्वार्टाइल्स, और इम्पैक्ट फैक्टर और SGR में क्या डिफरेंस है, साइटेशंस क्या है और डिफरेंट लाइब्रेरीज़ क्या है। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर बात करें एससीआई और एससीआई जर्नल्स की, तो सबसे पहले द फुल फॉर्म ऑफ एससीआई इज साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो ये ग्लोबल लेवल पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइटेशन इंडेक्स है और जो कि आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप IITs NITs में चले जाएं, चाहे आप वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो एससीआई इंडेक्स जो है वो वहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल होता है। So that's why I always recommend everyone to publish a paper in SCI और SCAE journals. So SCI क्या करता है? It offers the researchers to the latest impact factor values. Impact factor क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली SCI के अंदर कितने जर्नल्स हैं? 13,000 साइंस जर्नल्स हैं जो कि SCI के अंदर इंक्लूडेड है। सेकेंडली एक टर्म है SCAE जिसका मतलब है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है एससीआई का। तो इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या था कि डेटाबेस को एक्सपैंड करने के लिए एससीआई बनाया गया जिसमें कुछ और जर्नल्स भी इंक्लूड हो गए, अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और इंडेक्स होता है दैट इज ESCI। ठीक है, ESCI क्या होता है? एमर्जिंग साइंस साइटेशन इंडेक्स। एमर्जिंग मतलब जो अभी तो SCI नहीं है लेकिन फ्यूचर में SCI बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास SCI और SCAE हैं, तो जैसे कि मैंने बताया दे डिस्क्राइब द वर्ल्ड्स लीडिंग जर्नल्स, और दोनों के दोनों इंडेक्सेस कहाँ पे अवेलेबल हैं? जो हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी है वेब ऑफ साइंस की लाइब्रेरी, वहाँ पे इनके इम्पैक्ट फैक्टर अवेलेबल है। ओके, तो अब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स क्या होता है? हमारे पास अगर जर्नल की लिस्ट है, लेट्स सपोज 0 to 100 हमारे पास जर्नल की लिस्ट है, तो जो टॉप 25 जर्नल्स होंगे वो किस में फॉल करेंगे? Q1 में, टॉप 25 जर्नल्स। और जो रैंकिंग होगी 25 से 50 की वो होगी Q2। सिमिलरली 50 to 75 जो होगी वो Q3 होगी और लास्ट में Q4 होगा। सो दैट मीन्स इफ़ यू आर टारगेटिंग अ जर्नल, इफ़ यू हैव डन अ गुड रिसर्च वर्क, तो ऑलवेज टारगेट अ Q1 जर्नल। ठीक है, तो Q1 बेसिकली ऑक्युपाइज द टॉप 25% ऑफ जर्नलिस्ट। देन फ्रॉम 25 to 50 goes to Q2, then Q3 and Q4. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि Q4 जो है, अगर मैं Q4 की बात करता हूँ तो Q4 is the least 25% of the journals or the lowest 25% of the journals. Okay, तो always try go for Q1 or Q2. Q3 is also good, but prefer if you have done good research to publish it in Q1 or Q2.
नाउ ये जो क्वार्टाइल लिस्ट है, हमारे पास दो लाइब्रेरीज होती हैं, वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस। नाउ वेब ऑफ साइंस और भी लाइब्रेरीज हैं, बट ये दो लाइब्रेरीज हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं। वेब ऑफ साइंस जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो इसमें अगर आपको कोई जर्नल सर्च करना है या कोई पेपर सर्च करना है, यू नीड अ सब्सक्रिप्शन फॉर इट। ऑन द अदर हैंड स्कोपस इज अवेलेबल, बट अगेन इसका सिर्फ प्रीव्यू वर्जन अवेलेबल है, इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो स्कोपस के लिए अगर आपको स्कोपस का क्वार्टाइल पता करना है कि क्वार्टाइल कौन सा है जर्नल का एज पर स्कोपस, तो हमारे पास जो वेबसाइट है दैट इज scimagojr.com। और कैसे चेक करते हैं स्कोपस में क्वार्टाइल, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आप ये जो लिंक है इसको फॉलो करके किसी भी स्कोपस के अकॉर्डिंग जो क्वार्टाइल है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी जर्नल का। तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, वेब ऑफ साइंस की और स्कोपस की, और ये दो लाइब्रेरीज हैं, ये मोस्टली रिप्यूटेबल हैं, जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है। वेब ऑफ साइंस जो है वो जो लिस्ट पब्लिश करता है हर साल क्लैरिवेट एनालिटिक्स की। क्लैरिवेट एनालिटिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिस्ट पब्लिश करता है जर्नल्स की, कि कौन से जर्नल्स Q1 में है, कौन से Q2 में है, एंड सो ऑन। और साथ में इनके इम्पैक्ट फैक्टर बताता है। इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हर जर्नल की डिफरेंट होती है, हर साल इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना ज़्यादा जो जर्नल है वो अच्छा होगा। और जो इसकी लिस्ट है अगेन सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, लेकिन इसकी लिस्ट यूजुअली गूगल पे जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, जिन रिसर्चर्स के बाद, वो पब्लिकली प्रोवाइड कर देते हैं इंटरनेट में। तो मैं इसका जो लिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वेब ऑफ साइंस के अकॉर्डिंगली क्वार्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकें। रिमेंबर, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का डिफरेंट क्वार्टाइल लिस्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं अगर कोई जर्नल स्कोपस के अकॉर्डिंग Q1 है तो वो वेब ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग भी Q1 होगा। दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है। Q1 के अकॉर्डिंग हो सकता है वो Q2 में हो वेब ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग। तो दोनों की इंडिपेंडेंट क्वार्टाइल लिस्ट होती है। क्योंकि स्कोपस जो है वो क्वार्टाइल लिस्ट पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए मोस्टली स्कोपस के अकॉर्डिंगली जो रिसर्चर्स हैं वो उस जर्नल को सर्च करते हैं कि कौन से क्वार्टाइल में फॉल करता है, एंड इट इज़ इक्वली रिप्यूटेबल। जैसे कि मैंने एक लिंक डाला है यहाँ पे, जहाँ पे लास्ट ईयर का हमारे पास मास्टर लिस्ट अवेलेबल है जर्नल्स की। जो लेटेस्ट लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आपको उसका क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास दो मैट्रिसेस है इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट फैक्टर एंड SGR वैल्यू। क्या होती हैं ये वैल्यूज़? डियर, जब भी आपने जर्नल को टारगेट करना है, SCA जर्नल को टारगेट करना है, तो ये दो पैरामीटर्स ज़रूर चेक करिए। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? जो कि साइटेशनें, जो जितने जर्नल्स में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं पिछले 2 साल में कितनी साइटेशन उसको मिली हैं, डिवाइडेड बाय कितने उसने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, दैट इज़ योर इम्पैक्ट फैक्टर। अगर मैं SGR की वैल्यू बात करूं, तो SGR बेसिकली बात करता है वेटेड साइटेशंस जो कि 1 साल में मिली है एज बाय द आर्टिकल जो कि पिछले 3 साल में पब्लिश हुए हैं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं, बट एज अ रिसर्चर यू नीड नॉट टू गो इन द डिटेल्स अबाउट द मैथमेटिक्स, क्योंकि ये लिस्ट हमें रेडिली अवेलेबल है। जो सोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेब ऑफ साइंस सोर्स है इसका इम्पैक्ट फैक्टर का, और SGR का क्या कौन सोर्स है? स्कोपस। जो इम्पैक्ट फैक्टर वो साइटेशन इम्पैक्ट बताता है, जो SGR वो प्रेस्टीज बताता है कि जर्नल का प्रेस्टीज कितना है। जितनी ज़्यादा SGR वैल्यू उतना ज़्यादा प्रेस्टीज होगा इसका। और जो नेक्स्ट है दैट इज़ अवेलेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस होता है, और जो स्कोपस का है वो SCI मैगो की वेबसाइट से फ्रीली अवेलेबल है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
कि इम्पैक्ट फैक्टर जो क्या है, जितने जर्नल्स कवर करते हैं अक्रॉस और डिसिप्लिन्स, दैट इज़ अराउंड 11,500, जबकि SGR वैल्यू में जर्नल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट मीन्स अगर कोई जर्नल स्कोपस में इंडेक्स है, स्कोपस इंडेक्स है यानी कि स्कोपस में उसका स्कोपस लाइब्रेरी में जर्नल शो हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर हो, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो SCI हो। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी। ओके, अगर कोई जर्नल स्कोपस में इंडेक्स है, ज़रूरी नहीं कि वो SCI या उसका इम्पैक्ट फैक्टर अवेलेबल हो। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे हमने बताया कि पिछले 2 साल की इसमें साइटेशंस कंसिडर होती हैं, इसमें पिछले 3 साल की कंसिडर होती हैं। इम्पैक्ट फैक्टर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करता है। SGR वैल्यू जो होती है वो आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड रिव्यूज़, इनको कंसिडर करता है। इम्पैक्ट फैक्टर जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, अगर उनके में पेपर जो है वो जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं जो कि SCI है, उनके इम्पैक्ट फैक्टर आएंगे। अदरवाइज कॉन्फ्रेंस जो है इनका SGR वैल्यू है अगर वो स्कोपस में इंडेक्स्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़, आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, रिव्यूज़, और इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द डिसिप्लिन्स। यानी कि अगर आप कंप्यूटर की फील्ड की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के जर्नल्स को ही कंपेयर करोगे। ये आप कंप्यूटर का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो साइंस या इंग्लिश के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि साइंस, अगर मैं केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का बात करूं तो हो सकता है उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कंप्यूटर्स के जर्नल्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स के जर्नल्स का जो इम्पैक्ट फैक्टर वो कम होता है। तो इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते एक जर्नल को, एक स्ट्रीम के जर्नल को दूसरे स्ट्रीम के जर्नल से। अगर मैं SGR की बात करूं तो यू कैन कंपेयर दैट, क्योंकि ये नॉर्मलाइज रैंक के ऊपर होता है, तो ये जो है कंपैरिजन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइटेशंस। तो साइटेशंस क्या है, किसी भी आप रेफरेंस लेते हो किसी भी सोर्स से, दैट इज़ अ साइटेशंस। और बिब्लियोग्राफिक साइटेशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़, बुक हो, आर्टिकल हो, वेब पेज हो, या कोई भी पब्लिश्ड आइटम हो, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, H इंडेक्स। अब किसी भी ऑथर को अगर आपने उसके रिसर्च के ऊपर उसको कंपेयर करना है किसी दूसरे के साथ में, तो हमारे पास जो 2 मेन इंडेक्सेस हैं, वो है I10 एंड H इंडेक्स। H इंडेक्स क्या होता है, किसी भी ऑथर का जितने उसने आर्टिकल पब्लिश किए हैं और उतनी ही उसकी साइटेशंस हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, अगर किसी का H इंडेक्स 9 है, इसका मतलब क्या है, उसके 9 आर्टिकल्स जो है वो कम से कम 9 टाइम्स जो है वो साइटेड है। ओके, दैट इज़ द H इंडेक्स। स्कोपस H इंडेक्स यूज़ करता है, गूगल स्कॉलर का अपना H इंडेक्स होता है। ओके, तो स्कोपस का आप H इंडेक्स किसी भी ऑथर का आप फाइंड कर सकते हो इस लिंक से। ये लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी ऑथर का अगर आपने H इंडेक्स डिटरमिन करना है एज़ पर स्कोपस, तो आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एज़ पर स्कॉलर करना है, गूगल स्कॉलर करना है, तो सिंपली आप गूगल स्कॉलर पे उसका नाम सर्च कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर एक और लाइब्रेरी है गूगल से। नेक्स्ट आता है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स क्या होता है कि जितनी पब्लिकेशंस की कम से कम 10 साइटेशनें हैं। मतलब अगर एक ऑथर ने 50 पेपर पब्लिश किए हैं तो उसकी हर जो पब्लिकेशन है उसकी कम से कम 10 साइटेशन है, तो उसका I10 इंडेक्स क्या होगा, 50। और ये गूगल स्कॉलर यूज़ करता है उसको। नेक्स्ट, जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, गूगल स्कॉलर आप यूज़ कर सकते हो, स्कोपस यूज़ कर सकते हो। अगेन स्कोपस का प्रीव्यू वर्जन अवेलेबल है, फुल वर्जन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। साइंस डायरेक्ट अवेलेबल है, IEEE एक्सप्लोर अवेलेबल है, ACM डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है, रिसर्च गेट भी है जहाँ पे कुछ ऑथर्स ने अपना पेपर जो है वो अपलोड किया होता है। और जो लास्ट वेबसाइट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूज़फुल वेबसाइट जो है,
क्योंकि कुछ पेपर्स जो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मोस्टली यू कैन से 90% जो पेपर्स हैं यू कैन गेट इट फ्रॉम द SCM। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स कि जब भी किसी ने रिसर्च जर्नल को टारगेट करना है तो क्या चीज़ देखना है। इम्पैक्ट फैक्टर, उसका SGR स्कोर, कैसे सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों का मेन एज ए रिसर्च स्कॉलर फोकस रखना होगा इसके ऊपर। कुछ और भी अगर क्वेश्चंस होंगे आपके तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू एवरीवन।